हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम कर रहे थे एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम हमने शुरू किया था। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो आपको पढ़ना जरूरी हो जाती है। आप भले यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको एनसीईआरटी ही तो पढ़ना ही पड़ेगा। और इसी सीरीज में हमने जो है एनसीईआरटी के भूगोल से शुरू किया था और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो आप पढ़ेंगे तो वहां से जितने प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने शामिल करने का प्रयास किया है। तो ये भूगोल का चैप्टर 2 आज हमारे साथ है, यानी कि भूगोल का दूसरा चैप्टर आज हम करने वाले हैं और प्रश्न आपके सामने है। अगर आपने ये बुक अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप पहले इस बुक को, इस लेसन को पढ़ लीजिए। और बुक आपके पास नहीं है तो आप एनसीईआरटी बुक्स आप गूगल में सर्च कीजिए, वहां से आपको ये बुक, जो भी आप बुक चाहेंगे वो आपको सारी की सारी एनसीईआरटी की बुक्स जो मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्मेट में, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और देखिए, पहला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। देखिए, उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है, क्या होता है, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ये आपका मान लीजिए ग्लोब है, बिल्कुल बीच के अंदर जो है ये रेखा 0 डिग्री पर ये भूमध्य रेखा होती है। इसके बाद में आपके 23.5 डिग्री जो है इसके ऊपर जो आती है वो आपकी ऊपर में जो है वो कर्क रेखा है, ठीक है। और 23.5 डिग्री यहाँ पर जो है वो मकर रेखा होती है, ठीक है। आप ग्लोब में देखेंगे ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके बाद क्या होता है, एक 66.5 डिग्री के ऊपर होता है, यानी ये जो था आपका कर्क और मकर जो है ये आपके 23.5 डिग्री पर होता है। लेकिन ये 66.5 डिग्री पर जो है, ये 66.5 डिग्री के ऊपर एक वृत्त होता है। यानी वृत्त का मतलब क्या है, ये यहाँ भी है और दूसरी साइड भी, ग्लोब के दोनों ओर, ठीक है। तो हमें देखने में ये जो है केवल एक दिख रहा है, तो ये लाइन जो है बिल्कुल पीछे वाली साइड में भी होती है, इसलिए इसको हम वृत्त कहेंगे। तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी जो गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये 66.5 वाला जो होता है, ये 66.5 डिग्री जो रेखा है, इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय वृत्त, ठीक है। ये जो है आपका पहला जो बीच में बिल्कुल है, इसको बोलते हैं विषुवत, इसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त बोलते हैं। और जो ऊपर वाला होता है ये ध्रुवीय वृत्त है। ध्रुवीय वृत्त यानी उत्तर दिशा में है तो ये उत्तरी ध्रुवीय वृत्त कहलाता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त ये कहलाएगा। और ये 66.5 डिग्री दक्षिण वाला है, ये कहलाएगा दक्षिण ध्रुवीय वृत्त, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न तो सामान्य सा है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तभी हम जो है इसको कर सकते हैं कि असल में ये ध्रुवीय वृत्त होते क्या हैं। तो ये 66.5 डिग्री पर, चलो यहां तो ये पूछा आपका कि उत्तरी ध्रुवीय वृत्त स्थित है, तो इसमें यहां पर आपसे ये देखिए 66.5 वाला जो आपका जो स्थिति दे रखी है और ये पूछ रखा है कहां है। तो देखिए ये है कहां, तो जो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त है ये 0 डिग्री, ठीक है। विषुवत वृत्त जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा जिसको हम कहते हैं, इससे क्या है, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव आपसे पूछा तो सीधी सी बात है दक्षिण में तो होगा नहीं, तो ये उत्तर में होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता कि 66.5 डिग्री दक्षिण में नहीं है, बल्कि विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में है। तो आपका राइट जो है वो हो जाएगा। ये देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ उत्तरी गोलार्ध के 23.5, तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा हम इसको कहते हैं। तो ये 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में जो है मकर रेखा, जो कि हम पहले कर चुके हैं। तो ये आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में। ये सामान्य प्रश्न है लेकिन एग्जाम में फंस जाते हैं क्वेश्चन। चलिए, उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है, यही था क्या, अच्छा ये रिपीट में था, चलो कोई बात नहीं। अगला देखिए, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। दक्षिण ध्रुवीय वृत्त स्थित है, तो देखिए दक्षिण ध्रुव कहां होगा, सीधी सी बात है, एक तो दक्षिण में होगा, तो ये उत्तर में दे रखा है, ये उत्तर में दे रखा नहीं होगा, तो यह क्या आपका 66.5 डिग्री दक्षिण में, 66.5 डिग्री दक्षिण में जो आपका ये रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है। कर्क रेखा, अब देखिए अक्षांश क्या है, अक्षांश क्या है, ये मान लीजिए ग्लोब है, तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ठीक है। इसके यहां से प्रत्येक डिग्री के ऊपर जो है वो रेखा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो रेखाएं हैं, ये जो इस प्रकार से रेखाएं हैं ये समानांतर हैं, इनके बीच का जो अंतर होता है वो एक समान है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं समानांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं।
ठीक है, तो ये समानांतर या अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो ये इसमें पूछा आपका कर्क रेखा, कर्क रेखा का मान क्या है। तो देखिए कर्क रेखा की अगर बात करें तो क्या होता है, आपको एक फार्मूला बताता हूं। आप 5 नंबर को याद रखिए, आप 5 को याद रखिए। 5 को याद रखने का मतलब क्या है कि दोनों का ऊपर नीचे, यानी कि एक तो रेखा है भूमध्य रेखा से ऊपर और एक है नीचे, ठीक है। तो ऊपर वाली जो रेखा है वो कर्क है, ठीक है। नीचे वाली जो रेखा है वो कौन सी है, मकर है। आप कभी भूलेंगे नहीं, आप 5 का फार्मूला अगर याद रखते हैं तो। क्यों, क्योंकि 3 अक्षर जो है ऊपर में आते हैं प्लस 2 अक्षर कर्क में आते हैं, तो ये 5 हो गई, ठीक है। नीचे में 2 अक्षर हैं, मकर में 3 अक्षर हैं, तो इनका मान भी क्या, इनका योग भी 5 आ रहा है, यानी कि ऊपर कर्क नीचे मकर, ठीक है। यानी इन दोनों जो शब्द है इनका जोड़ 5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपका फिट बैठ रहा है। ऊपर में जो है वो कर्क रेखा है, नीचे में मकर रेखा है। तो आपसे पूछा कर्क रेखा ऊपर में, अगर ऊपर में है तो कौन सा होगा, उत्तरी गोलार्ध होगा, ठीक है। कौन सा होगा, उत्तरी गोलार्ध। और कर्क रेखा का और मकर रेखा का मान दोनों का कितना होता है, दोनों का होता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री होता है। तो 23.5 डिग्री ऊपर में है, इसलिए ऊपर में उत्तर दिशा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, विषुवत वृत्त से ध्रुवों, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं। देखिए आपसे अभी वही पूछ लिया कि ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इसके समानांतर, इसके समानांतर जो रेखाएं चल रही हैं बिल्कुल समानांतर में, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल जो बह रही हैं, ये रेखाएं जो पैरेलल खींची गई हैं, इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो इनको अक्षांश रेखाएं या वृत्त कहा जाता है। देशांतर, एंटार्कटिक, आर्कटिक वृत्त इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं का मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो है इनको अक्षांश रेखाएं या वृत्त भी कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है, या इनको समानांतर रेखाएं कहा जाता है, समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं भी इनको कहा जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे देशांतर रेखाएं कौन सी होती है, तो देशांतर रेखाएं इस प्रकार से होती हैं, ये रेखाएं समान अंतर पर नहीं होती, ध्रुवों के ऊपर जाकर मिल जाती हैं, ध्रुवों पर जाकर क्या हो जाता है, ये रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। इस प्रकार आपने ग्लोब के अंदर जो एक जाल सा देखा होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये जो खड़ी रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं हैं, जो अक्षांश रेखा के समानांतर यानी भूमध्य रेखा के बिल्कुल समानांतर जो चल रही हैं, वो रेखाएं आपकी अक्षांश या देशांतर अक्षांश या समानांतर या वृत्त कहलाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार जो खड़ी रेखाएं होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो आपका प्रश्न क्या था, विषुवत रेखा से ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर। अब देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक जाल सा बना हुआ है, देखिए इस प्रकार से खड़ी रेखाएं हैं, इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। देशांतर रेखाएं कहें या समय रेखाएं भी हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि समय का निर्धारण जो है वो इन खड़ी रेखाओं के आधार पर होता है। तो ये जो जाल बना हुआ है, जाल बना हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं, ग्रिड। ग्लोब के ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल गुथा हुआ है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। अगला प्रश्न है, एंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। एंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है, आपको पता होगा। एंटार्कटिक वृत्त जो है वो कहां, एंटार्कटिक जो महासागर है जो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, वो कहां है, दक्षिण गोलार्ध में है। आप ग्लोब में देखेंगे तो नीचे वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है, और यहां पर जो महासागर है उसको कहते हैं अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। और यहां जो दक्षिण ध्रुवीय वृत्त है, ये 66.5 डिग्री वाला दक्षिण ध्रुवीय वृत्त जो है, इसी को हम क्या कहते हैं, एंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुवीय वृत्त जो है, यानी कि भूमध्य रेखा होगी आपकी बिल्कुल 0 पर, और 66.5 डिग्री नीचे जो हमने अभी जो बात की थी पहले प्रश्न के अंदर, वही जो आपका वो उत्तरी था, ये दक्षिणी है। तो दक्षिण ध्रुवीय वृत्त है, इसको हम अंटार्कटिका वृत्त भी कहते हैं। तो ये कहां पर है, ये किस गोलार्ध में है, तो ये दक्षिण गोलार्ध में है। अब आप गोलार्ध शब्द को समझ लीजिए, ये पूरा का पूरा क्या है, गोला है, और गोले को 2 भागों में बांट दिया तो ये अर्ध भाग हो गया, है ना। गोले का अर्ध भाग है, तो गोला जो है उसका अर्ध भाग है ऊपरला, और नीचे वाला क्या है, ये भी गोले का अर्ध भाग है, ठीक है, गोले का अर्ध भाग है। इसलिए इसको अगर संधि करें तो क्या बन जाता है, गोला जमा अर्ध, यानी गोले का अर्ध भाग गोलार्ध, ठीक है। तो ये जो गोलार्ध जो है किसको कहते हैं, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है।
तो आपसे पूछा अंटार्कटिका वृत्त किसको कहते हैं, तो दक्षिण गोलार्ध, जो दक्षिण गोलार्ध में है ये, यहां पर जो आपका ये 66.5 डिग्री वाला आता है, इसको हम अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं या इसको दक्षिण ध्रुवीय वृत्त कहते हैं। चलिए, पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुवों पर कैसी है? उत्तरी और दक्षिण ध्रुव, ध्रुव कौन से? ये जो है वो ध्रुव हैं, ये ध्रुव हैं। इन ध्रुवों पर कैसे हो जाते हैं? पृथ्वी चपटी, उभरी हुई, गोल तो कंप्लीट है, लेकिन इन ध्रुवों के ऊपर जो है वो पृथ्वी कैसे हो जाती है? चपटी हो जाती है। ध्रुवों के ऊपर जो है वो प्लेन हो जाती है पृथ्वी। ये सारी चीजें आपको छठी कक्षा के भूगोल की बुक जो है उसमें दूसरे लेसन में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी वहां। अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से किस समानांतर वृत्त बनाते हैं? अक्षांश वृत्त निम्नलिखित के समानांतर वृत्त बनाते हैं। किसके समानांतर वृत्त बनाते हैं? अक्षांश वाली रेखाएं होती हैं इस प्रकार, आड़ी रेखाएं, समानांतर रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं किसके समानांतर वृत्त बनाती हैं? विषुवत वृत्त के, उष्ण कटिबंध के, प्रधान मध्याह्न रेखा के। तो ये किसके? ये विषुवत वृत्त जिसको कहते हैं, विषुवत वृत्त कहें, जिसको हम भूमध्य रेखा कह सकते हैं, जो भूमि के बिल्कुल मध्य में है, ये कह सकते हैं। इसके जो पैरेलल है, इसके जो समानांतर है, उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश वृत्त कहते हैं। अब देखिए यहां पर एक शब्द है प्रधान मध्याह्न रेखा। ये प्रधान मध्याह्न रेखा असल में क्या है? प्रधान मध्याह्न रेखा है क्या? ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा पृथ्वी है, इसमें ये खड़ी रेखा जो बिल्कुल जीरो वाली है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रधान समय रेखा। क्या कहते हैं? प्रधान समय रेखा, इसको हम कहते हैं प्रधान समय रेखा, ठीक है। या इसको ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम जिसको कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम जिसको कहते हैं, वो आपकी ये है, ठीक है। 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ये 0 डिग्री, ये यहां पर बिल्कुल 0 डिग्री है। इधर जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, इसको क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध। और ये जो आपका है वो कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है। जैसे हमने पृथ्वी को इस प्रकार से अगर बांटा था, तो इसमें उत्तरी और दक्षिण बांटा था, वो कौन बांटती है? वो बांटती है भूमध्य रेखा। लेकिन ये प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के रूप में बांट देती है। ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, ठीक है। तो यहां आपसे पूछे अक्षांश वृत्त के निम्नलिखित समानांतर वृत्त तो विषुवत रेखा के सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और प्रधान मध्याह्न रेखा के समानांतर रेखाएं नहीं होती, बल्कि रेखाएं तो होती हैं, ये रेखाएं इस प्रकार होती हैं, लेकिन ये रेखाएं क्या होती हैं? ये ध्रुवों पर जाकर के मिल जाती हैं आपस में। अच्छा, एक चीज और आई थी यहां पर, लास्ट ऑप्शन था 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये रेखा क्या है? ये भारत की प्रमुख समय रेखा है, भारत की प्रमुख समय रेखा है। यानी कि भारत का जो समय लिया गया है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो रेखा है यहां से लिया गया। यानी कि ये 0 डिग्री है तो पूर्वी साइड में, तो यहां पर 82 डिग्री 30 मिनट, 82.5 डिग्री जो है वो भारत की जो मानक समय, जो भारत की प्रमुख समय रेखा कहें, भारत की मानक समय रेखा आप कह सकते हैं, वो कौन सी है? 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है? उत्तरी ध्रुव जो है वो क्या दर्शाता है? देखिए, ध्रुव जो है वो भूमध्य रेखा के यहां से देखें तो बिल्कुल क्या है? 90 डिग्री पर है। कितने हैं? 90 डिग्री पर। ये जो है 90 डिग्री कहां? दक्षिण में है, और ये 90 डिग्री उत्तर में है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है? तो देखिए, उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 60 डिग्री और 80। तो 60 और 80 का तो वैसे मतलब नहीं है, और आपसे पूछा उत्तरी ध्रुव, तो इसका दक्षिण का भी मतलब नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव जो है वो क्या दिखाता है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी कि आपके इस प्रकार की जो रेखाएं हैं, वो जो 90वीं रेखा आएगी वो आपकी उत्तरी ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव होगा 90वीं रेखा जो है। अगला देखिए, जब ग्रीनविच में दोपहर में 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा? देखिए क्या चीज है, इसको कॉन्सेप्ट को आप समझिए, आपने पढ़ा हुआ पाठ तो समझ गए होंगे आप। ये जो है वो प्रमुख समय रेखा है 0 डिग्री, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रीन GMT। आप मोबाइल में कंप्यूटर में टाइम जब देखते हैं तो उसके टाइम के आगे लिखा होता है GMT प्लस
कुछ में होता है माइनस। प्लस का मतलब है जो जीएमटी इससे पूर्व में जो समय है वो आपका प्लस में आएगा, यानी कि यहां से प्लस रहेगा, और जो यहां से पश्चिम में है वो क्या रहेगा आपका माइनस रहेगा, यानी कि समय पीछे चलेगा। तो यहां पर ये कहा है कि जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे, 0 डिग्री है, तो 180 पर क्या होगा, तो 180 ग्लोब में जस्ट इसके उलट साइड में होगा। मान लीजिए यहां पर 12 बज रहे हैं दोपहर के, ठीक है, यहां पर सीधी किरणें पड़ रही हैं, इसका मतलब जो बैक साइड है वहां पर क्या होगी, वहां पर दोपहर तो नहीं हो सकती, क्योंकि दोपहर तो यहां जीएमटी के ऊपर है, ग्रीनविच मीन टाइम जो लाइन है इसके ऊपर दोपहर है, और वो इसके जस्ट पीछे है। तो जस्ट पीछे है, जैसे मेरे हाथ के ऊपर यहां लाइट पड़ेगी तो इसके जस्ट पीछे वाले भाग में क्या होगा, बिल्कुल अंधेरा होगा, और यहां बिल्कुल सूर्य अगर है तो उसके जस्ट अपोजिट, यहां दोपहर है तो उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, मध्य रात्रि होगी। क्या होगा, मध्य रात्रि होगी। क्यों, क्योंकि ये 0 डिग्री है तो इसके जस्ट अपोजिट कौन सी डिग्री होगी, वो 180 डिग्री होगी। 180 डिग्री होगी तो फिर वहां पर क्या होगा, इसके उलट होगा, यहां दोपहर है तो वहां पर मध्य रात्रि होगा। विभिन्न याम्योत्तर परिस्थित स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है, विभिन्न याम्योत्तर। अब देखिए ये याम्योत्तर का कंसेप्ट क्या है, ये जो रेखाएं हैं, इस प्रकार की खड़ी जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको याम्योत्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको याम्योत्तर भी हम कहते हैं, यानी कि ये समय को बताती है। मान लीजिए यहां पर समय जो है, मान लीजिए 1 बजा है दोपहर का, ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, अगर इसी रेखा के ऊपर, इसी रेखा के ऊपर अगर कोई स्थान है तो यहां पर भी क्या होगा, दोपहर का 1 ही बजेगा। इस बात का ये ध्यान रखना है कि एक रेखा पर जो समय है वो पूरी रेखा, वो भले ही आपका उत्तर में दक्षिण में उसके ऊपर समय क्या है, एक समान होगा, लेकिन यहां पर पूछा है विभिन्न याम्योत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय मान। जैसे ये याम्योत्तर अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो इन सब के ऊपर अलग अलग के ऊपर क्या है, समय जो है वो अलग अलग होगा। समय क्या होगा, अलग अलग होगा। कि ग्रीनविच के समान समय, तो ग्रीनविच के समान तो केवल ग्रीनविच के जो टाइम जोन है उनके ऊपर ही होगा, बाकी के ऊपर नहीं होगा। बल्कि क्या होगा, विभिन्न याम्योत्तर की बात आ गई। जैसे ये याम्योत्तर इसके ऊपर अलग समय है, ये याम्योत्तर इसके ऊपर अलग समय है, ये वाली इसके ऊपर अलग समय है, ये वाली इसके ऊपर अलग समय, सभी के ऊपर, भले ही आप यहां भूमध्य रेखा की बात करें, भले ही आप ध्रुवों के ऊपर बात करें, समय वहां पर बराबर होगा। विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होता है, देखिए विषुवत वृत्त जो है उसका अक्षांश कितना होता है, ये बिल्कुल बीच में होती है, ठीक है, इससे ऊपर जाते हैं वो 90 डिग्री तक जाते हैं, 90 डिग्री तक नीचे जाते हैं, तो इस विषुवत वृत्त का जो है वो 0 डिग्री होते हैं। ना तो ये उत्तर है ना दक्षिण है, विषुवत वृत्त जो है, भूमध्य रेखा जो है बिल्कुल मध्य में है, ये ना तो ऊपर है ना ही नीचे है। इसका मान क्या हुआ, इसका मान होता है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको कहते हैं। कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है, कर्क वृत्त कहें, कर्क रेखा कहें, तो ये किसमें है, आपको बताया था 5 का फार्मूला। कौन सा फार्मूला, 5 का फार्मूला, यानी कर्क, कर्क में 2 शब्द हैं तो 3 में क्या हो गए, ऊपर, ठीक है। अगर आपसे मकर पूछता तो मकर में 3 है तो दिन में जो 2 जोड़ दीजिए नीचे, तो कर्क रेखा ऊपर होती है। ऊपर दिशा कौन सी है, उत्तरी दिशा होती है। ऊपर कौन सी दिशा, उत्तरी दिशा होती है। साथ के साथ आप भी कैलकुलेट करते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन कौन सा सही हो रहा है, आप भी प्लस करते रह सकते हैं। तो लास्ट में आप जो बताएं जरूर कि कितने आपके सही हुए हैं। असम का दुबरी नामक स्थान कहां पर स्थित है, देखिए अब आप कहेंगे ऐसे तो कोई भी उठा के पूछ लेगा, यहां असम का दुबरी ही क्यों पूछा है। यही तो एनसीईआरटी की बात है कि जब आप ये पाठ पढ़ेंगे, ये दूसरा पाठ पढ़ेंगे, तो इस पाठ के अंदर जो है वो एक उदाहरण दिया गया है ना। नॉर्मल असम का दुबरी हम याद क्यों करें, हम गुवाहाटी क्यों याद नहीं करें, हम कोलकाता याद क्यों नहीं करें, हम मुंबई का समय याद क्यों नहीं करें, नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमारे पैटर्न, अगर एनसीईआरटी की बात है तो एनसीईआरटी में असम के दुबरी का इस पाठ को आप खोलकर देखोगे तो असम के दुबरी का यहां पर आपको मिलेगा क्या, उदाहरण मिलेगा। असम का दुबरी जो है वो इसीलिए मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर उदाहरण दिया है एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। तो असम का दुबरी नामक स्थान जो है कहां पर है, तो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये आपको किताब अगर पढ़ी होगी तो आप फट से उत्तर दे देंगे, वरना तो आप फिर वही सोचेंगे कि हम किस किसका याद करें, इतने जो स्थान है।
है ना। तो आपको वो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना ही केवल मात्र आपके लिए बहुत रहेगा, काफी रहेगा अगर पढ़ लेते हैं तो अच्छे से। अगला, पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? टाइम जोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? टाइम जोन कहते हैं। ये टाइम जोन जो है वो कितने हैं? देखिए, ये खड़ी रेखाएं हैं, ये प्रत्येक डिग्री के ऊपर ध्रुवों पर जाकर ये मिल जाती हैं, ठीक है। प्रत्येक रेखा जो है, प्रत्येक रेखा के बीच में किसका अंतर है? समय का अंतर है, क्योंकि इनको समय रेखाएं कहते हैं। समय का अंतर जो है वो इनके ऊपर कितना है? प्रत्येक डिग्री में 4 मिनट का अंतर है। कितना? 4 मिनट का अंतर। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री जिसको हम कहते हैं जीएमटी। जीएमटी 0 डिग्री है। जब यहां पर समय मान लीजिए दोपहर का 12 बजे है, ठीक है, यहां पर दोपहर का 12 बजे है, तो इधर जो समय होगा, पूर्व की ओर जो समय होगा वो क्या होगा? वो आपका प्लस में होगा। वो समय क्या होगा? प्लस में होगा, यानी कि यहां से ज्यादा पहले होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय होता है, सूर्योदय, है ना। सूर्योदय कहां होता है? पूर्व में पहले दिखाई देगा तो समय पहले चलेगा, ठीक है। तो यहां मान लीजिए एक 0 डिग्री के ऊपर समय दोपहर के 12 बजे हैं, तो 1 डिग्री पर मान लीजिए किसी ने समय जोन मान रखा है, तो वहां पर कितना टाइम होगा? वहां पर होगा 12:04, और 2 डिग्री है तो 12:08। इस प्रकार से प्रत्येक डिग्री 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक है। तो भारत का जो मान है, भारत का जो समय लिया गया है वो 82 डिग्री और 30 मिनट है। 82 डिग्री 30 मिनट है। तो देखिए, जीएमटी से पूर्व में है, तो 82 को अगर आप 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 4 8 32, 328, और प्लस में ये 30 डिग्री है। 30 का मतलब क्या है? 1/2 है। इसको 4 से करेंगे तो 2 मिनट आपके इसके हो गए, कुल होते हैं आपके 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब क्या हो गया कि 30 मिनट तो ऊपर वाले हो गए, और 300 मिनट को अगर आप 60 से भाग करेंगे तो आप यहां पाएंगे कि ये 5 घंटे हो गए, है ना। 5 घंटे और 30 मिनट, 5 घंटे और 30 मिनट हो जाता है आपका। ये 5 घंटे 30 मिनट जो है वो क्या है? इस जीएमटी से हमारा इधर पूर्व में है, जीएमटी से हम पूर्व में है, इसलिए जो है ये 5 घंटे प्लस हो जाएगा। जब भी आप मोबाइल में, कंप्यूटर में समय देखते हैं, वहां लिखा होता है भारत का जीएमटी प्लस 5:30, ये आपका मोबाइल में समय लिखा होता है। कहने का मतलब क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे 5.5 घंटे आगे है। ये ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो कहां से गुजर रही है? तो ये गुजर रही है लंदन से। कहां से? लंदन से ये रेखा गुजर रही है। तो प्रश्न क्या आता है एग्जाम में? प्रश्न आता है कि लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं, तो भारत में कितने होंगे? तो उसमें 5.5 घंटे 2 जोड़ दीजिए। अभी तक जो प्रश्न आया है ये तो यही आया कि लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं, तो बताइए कि भारत में क्या समय होगा? तो इसमें भारत में समय हो जाएगा 5.5, क्योंकि 12 से 5.5 घंटे आगे हैं। कई बार, एक बार यह भी पूछा गया है कि भारत में 5:30 बजे हैं शाम के, तो बताइए लंदन में समय क्या होगा? जीएमटी पर समय क्या होगा? 0 डिग्री पर समय क्या होगा? इस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि भारत का समय, लंदन वाला जो समय है, जीएमटी का जो समय उससे 5 घंटे प्लस है, आगे है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी समय यहां का है उससे 5.5 घंटे आगे। या फिर आपको क्या है, ऐसे में एक नया प्रश्न दे सकता है, आपसे कहे कि जीएमटी पर दोपहर के 1:30 हुए हैं, 1:30 PM है, ठीक है। तो बताइए कि 15 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा? ठीक है। जीएमटी का मतलब है 0 डिग्री पर 1:30 बजा है, तो 15 डिग्री पर कितना होगा? तो भैया देखिए 1 डिग्री का मतलब क्या है? 4 मिनट। 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट, ठीक है। तो आपकी 15 डिग्री का कितना हो गया? 15 चौके 60 मिनट, ठीक है। तो यानी कि पूर्व में है तो समय क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो जीएमटी पर समय कितना था? 1:30 PM, है ना। यहां 1:30 PM था और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा और जोड़ दिया इसमें, तो कितना हो जाएगा? तो जीएमटी पर हो जाएगा, जीएमटी पर आपका 1:30 बजा है, तो 15 डिग्री पूर्व में कितना हो जाएगा? 2:30 बज जाएगा। लेकिन दूसरा यही पूछ लेता कि जीएमटी के ऊपर समय क्या है? जीएमटी पर समय है 1:30 बजे, ठीक है, पीएम का है, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि 15 डिग्री पश्चिम में समय क्या होगा? तो देखिए 15 डिग्री का मतलब क्या है? 15 डिग्री का मतलब 60 मिनट,
ठीक है, 15 चौके 60, क्योंकि 1 डिग्री का 60 मिनट है। अब देखिए ये पश्चिम में है, जीएमटी से पश्चिम में है, तो ये समय 1 घंटा घट जाएगा, यानी कि 1:30 है, जहां वहां से 1 घंटा अगर हम घटाएंगे तो कुल 30 का मतलब क्या है, 12:30 जो है यहां पर हो जाएगा, 12:30 यहां पर हो जाएगा समय। तो इस प्रकार समय वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समय वाला भी समझना जरूरी होगा। अगला प्रश्न है ग्रिड किसका जाल है, तो मैंने बताया था ये ग्रिड किसका जाल है, अक्षांशों एवं देशांतरीय है यमयूत्रों का, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, तो कर्क और मकर का दोनों का नहीं हो सकता, ठीक है। उत्तर आंसर की जगह क्या है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का नहीं, ठीक है। क्या होता है, ये जाल जो बना होता है इस प्रकार का, ये जो जाल बना होता है इस तरह का, ये जाल आपका, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में 1-2 बार आया हुआ है, टीचिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एचटेट में आया हुआ है, ठीक है। जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, कहां पूछा है आपसे पूछा है, ये 0 डिग्री ग्रीनविच इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। सूर्य आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, बिल्कुल फोकस इसके ऊपर पड़ा है, उस समय याम्योत्तर पर सभी स्थित स्थानों पर क्या समय होगा, इसी याम्योत्तर पर। याम्योत्तर क्या कहा है, विभिन्न याम्योत्तर का नहीं कहा, केवल जीएमटी वाली याम्योत्तर का कहा है, प्रमुख याम्योत्तर। प्रमुख याम्योत्तर कौन सी होती है, प्रमुख याम्योत्तर का मतलब है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, ये 0 डिग्री जो समय रेखा है इसी को प्रमुख याम्योत्तर कहा है, इसी को प्रधान समय रेखा कहा है, इसी को जीएमटी कहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर बिल्कुल ऊपर जो है वो सूर्य किरणें पड़ रही है, तो इस याम्योत्तर पर जितने भी स्थान है उनमें समय क्या होगा, तो बिल्कुल ऊपर सीधी किरणें पड़ रही है, तो सीधी किरणें तभी पड़ती है जब दोपहर होता है, सीधी किरणें दोपहर में पड़ती है, तो ये दोपहर होगा। कर्क रेखा किस समानांतर अक्षांश से गुजरती है, यानी कर्क रेखा गुजरती है, उसका अक्षांश या समानांतर मान क्या है, तो देखिए आपको बताया था कर्क रेखा, कर्क का मतलब 2 और ऊपर का मतलब 3, तो कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। 5 का मतलब ऊपर होती है, और ऊपर दिशा कौन सी होती है, उत्तर होती है, 23.5 डिग्री उत्तर में। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो ये हमने पिछली क्लास में भी जिक्र किया था, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी, तो इस प्रकार से घूमेगी तो क्या होगा, जो सूर्य है वो पहले पूर्व में उदय होता दिखाई देगा, यानी पहले पूर्व, यानी कि सूर्य जो उदय होगा पूर्व में होगा, जबकि शुक्र ग्रह क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो उसमें क्या होता है, सूर्योदय जो है पश्चिम दिशा में होता है, ये हमने पिछली क्लास में जिक्र किया था। देशांतरों की कुल संख्या कितनी होगी, देशांतरों की संख्या देखिए, ये देशांतर रेखा एक इस प्रकार से, ठीक है, ये जो है प्रत्येक डिग्री के ऊपर देशांतर रेखा है, तो ये पूरा वृत्त है, और वृत्त का मान कितना होता है, वृत्त का मान होता है 360 डिग्री, वृत्त का मान कितना होता है 360 डिग्री, और प्रत्येक डिग्री के ऊपर जो है ये रेखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा उत्तर आ जाएगा, देशांतरों की संख्या कितनी है, 360 है, देशांतरों की संख्या कितनी है, 360 है। लेकिन इनकी बात आती, ये जो वृत्त हैं, तो वृत्तों की संख्या कितनी है, तो वृत्तों की संख्या कितनी होगी, वृत्तों की संख्या हाफ ही होगी, क्योंकि प्रत्येक डिग्री के ऊपर यहां से यहां तक दोनों तरफ है वृत्त, वृत्त क्या है, दोनों तरफ है, इसलिए दोनों तरफ का एक ही गिना जाएगा। इसमें क्या है, एक यहां गिन लिया, एक जिसकी अपोजिट गिन लिया, है ना। तो जो अक्षांश है, अक्षांशों की संख्या अगर आपसे पूछ ले अक्षांश कितने हैं, तो अक्षांश आप कहेंगे 180 है, जबकि देशांतर 360 है। देशांतरों की कुल संख्या, ये प्रश्न आ गया आपका, देशांतरों की संख्या 180 है। उत्तरी शीत कटिबंध कहां स्थित है, देखिए क्या होता है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, और ये आ गया ध्रुवीय वृत्त, ये दक्षिण ध्रुवीय वृत्त, ठीक है। तो ये दक्षिण ध्रुवीय वृत्त जो है और उत्तरी ध्रुवीय वृत्त से ऊपर का जो इलाका है, यानी कि 66.5 डिग्री दक्षिण से ऊपर और 66.5 डिग्री उत्तर से ऊपर का जो ये इलाका है, इनको हम बोलते हैं शीत कटिबंध। इनको हम क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं इनको, शीत कटिबंध, ठीक है।
तो ये जो इलाका आपका कहां पाया जाता है, उत्तरी शीत कटिबंध कहां है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपसे इतना ही पूछा है कहां स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण शीत जो है वो दक्षिण गोलार्ध में है। ठीक है, अगला है दक्षिण ध्रुवीय वृत्त स्थित है। दक्षिण ध्रुवीय वृत्त की बात आई, पहला प्रश्न आया तो उसका अपोजिट है दक्षिण ध्रुवीय वृत्त। ये भूमध्य रेखा, ये 66.5 डिग्री वाला ये आ गया, तो ये कहां पर होता है, ये आपका दक्षिण गोलार्ध में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में। ज्यादा वो बड़े प्रश्न नहीं है, सामान्य से प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है, ये देखिए, ये समझने वाला प्रश्न है। प्रमुख याम्योत्तर कहें एक ही बात है, जीएमटी कहें एक ही बात है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं प्रधान समय रेखा, प्रधान समय रेखा कहें तो भी एक ही बात है, सेम ही बात है ना। तो ये इसका मान कितना होता है, जिसका मान होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री याम्योत्तर, 0 डिग्री याम्योत्तर लंदन से गुजरती है, ग्रीनविच मीन टाइम जिसको हम कहते हैं। भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है, तो देखिए ग्रीनविच है 0 डिग्री पर, ठीक है, और भारत का पूर्व में कितना है, 82.5 डिग्री पर है। तो 82.5 डिग्री के घंटे अगर करें तो 5.5 घंटे होते हैं, है ना। 4 से गुणा करेंगे ना इसको 82.5 को, तो वो कितना होता है, 5.5 घंटे होते हैं। ठीक है, तो ये भारत का समय जीएमटी से, प्रधान ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है, पहले है, प्लस है। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, अभी हमने बताया था शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, तो शीत कटिबंध 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से ऊपर, 66 डिग्री दक्षिण गोलार्ध से नीचे, यानी कि ये ध्रुवों के पास पाया जाता है। जितना आप ऊपर जाओगे, ध्रुवों की तरफ जाओगे, सर्दी बढ़ती जाएगी, शीत क्षेत्र बढ़ता जाएगा। भारत का मानक याम्योत्तर कितना है, तो भारत का मानक याम्योत्तर पहला 82 डिग्री 30 मिनट है, या आप ये कह सकते हैं इसकी जगह ये भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, ये भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। तो आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए ध्यान रखना, इस शब्द को ध्यान रखना, कई बार ये पश्चिम दे देते हैं और यहां पर एक ऑप्शन दे देते हैं, इनमें से कोई नहीं। इस बात का ध्यान रखना, कई बार ये पूर्व की बजाय यहां पर पश्चिम दे देते हैं और एक ऑप्शन दे देते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। जब भारत में 5:30 PM हुए हैं, शाम के 5:30 बजे, उस समय लंदन का समय क्या होगा, मैंने बताया था, वैसा ही प्रश्न आ गया। तो भारत में 5:30 बजे हैं, तो लंदन का तो 5.5 घंटे पीछे है, पीछे का मतलब दोपहर के 12। ठीक है, यहां पर दोपहर के, तो यहां पर दोपहर के 12 बजेंगे। कई बार क्या होता है, यहां पर सुबह के 5:30 दे दी, तो फिर यहां पर ये AM PM का चक्कर पड़ जाएगा। ठीक है, ये यहां पर ये कहता कि यहां पर 5:30 AM है, अगर यहां पर 5:30 AM होता, ठीक है, तो क्या होता, मध्य रात्रि का, लंदन में क्या होता, मध्य रात्रि का जो है वो 12 बजते। ठीक है, बस हो गया। ये 27 क्वेश्चन थे हमारे इस प्रश्न में, इस चैप्टर में। एक चीज मैं और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ठीक है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा, ठीक है। तो ये जो आपका 23.5 डिग्री 47 डिग्री का जो इलाका है, ये जो है इलाका है, इस इलाके को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, यानी भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री दक्षिण में जो इलाका है, इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, और यहां 66.5 डिग्री तक का जो है, 66.5 डिग्री और यहां 66.5 डिग्री, ठीक है, इसके बीच का जो ये वाला इलाका है, ये वाला जो इलाका है, इसको हम कहते हैं उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, और फिर जो ये इलाका आपका रह गया 66.5 से ऊपर जो इलाका हो गया, 66.5 से ऊपर का जो इलाका है, इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध। इसको हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, शीत कटिबंध, ये भी क्या है, शीत कटिबंध का जिक्र हमने पहले कर लिया था, बाकी दो का नहीं किया था। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या होता है, ये जो आपका उपोष्ण वाला है, इसमें ये होता है 45.5 तक, 45 डिग्री तक का जो है वो उपोष्ण है, और उसके बाद में ये क्या है, ये शीतोष्ण है।
ठीक है, इसमें दो आ जाते हैं, इस इलाके में, इतने इलाके में दो आ जाते हैं, उपोष्ण और शीतोष्ण, यानी कुछ इलाका जो ऊपर का शीत भी है और उष्ण भी है और ऊपर वाला शीत है। ठीक है, यानी मुख्य रूप से तो इसको जो है शीतोष्ण ही, इसको जो है ये ज्यादातर शीतोष्ण, ज्यादातर एग्जाम में क्या है आपका शीतोष्ण मिलेगा, उपोष्ण की बजाय क्या मिलेगा आपको शीतोष्ण मिलेगा, यानी कि इसका नीचे वाला भाग है वो उष्ण भी है और सर्दी जब आती है तो शीत भी हो जाता है, और ऊपर वाला शीत भी है, लेकिन यहाँ जब गर्मी आती है तो ये उष्ण भी हो जाता है, यानी ये आधी बार जो है गर्म रहता है इलाका, आधी बार जो है वो ठंडा इलाका रहता है, तो इसलिए इसको शीतोष्ण कहा गया है। तो ये थोड़ा सा चैप्टर बीच में रह गया था, ये आपको बता दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के साथ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये जो हमारे लिए एक एनर्जी टॉनिक के रूप में काम करता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनसीईआरटी का हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है। धन्यवाद।